ये हैं घर की उगी हुई टेरेस गार्डन में पॉट में उगी हुई मूलियाँ। ये रेडिश जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल घर से अच्छे फर्टिलाइज़र और अच्छे पानी से उगी हुई हैं, बहुत मीठी हैं और सच मानिए इनका स्वाद बाज़ार की मूलियों से बहुत अलग है। और देखते हैं इनको कैसे उगाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी मिट्टी की। मिट्टी जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि एक पार्ट हम लेते हैं कोकोपीट, एक पार्ट गार्डन सॉइल और एक पार्ट हम लेते हैं वर्मी कंपोस्ट। अगर आप छत पे उगा रहे हैं टेरेस गार्डन में तो हमें वेट का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हम कोकोपीट को 1/3 लेते हैं। इसमें हम डालेंगे बोन मील और नीम खली, ये दोनों इसके जो हैं पार्ट रहते हैं, क्योंकि शुरू में ही अगर आप उन्हें अच्छा खाना देंगे तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उनकी। ये देखिए ये सब जगह एक जगह पे हमें मिला लेना है और इसको बहुत अच्छे से आप जो है आपस में मिला लीजिए। बच्चों को अपने साथ काम कराने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है और बच्चे हर रोज़ कुछ नया सीखते भी हैं। बच्चों को गार्डनिंग में बड़ा मज़ा आता है और मिट्टी में खेलना तो उनका फेवरेट होता है, इसलिए उन्हें अपने साथ जो भी आप लगाएं उन्हें अपने साथ ज़रूर रखें। देखिएगा आपको भी मज़ा आएगा और उन्हें भी। मेरी बेटी को भी इसमें काम करना बहुत अच्छा लगता है और वो कोशिश करती रहती है कि कुछ ना कुछ वो भी उगाती रहे। तो अब बात कर रहे हैं हम कि आगे कैसे करना है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सब एक साथ हो जाए और जो आपने फर्टिलाइज़र डाला है, जो वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली है, वो सारी मिट्टी में मिल जाए। इस तरह से उसे अच्छे से हम मिला देंगे। कोई इसमें कंकड़ पत्थर नहीं रहना चाहिए। फिर ग्रो बैग को हम भर देंगे। इसे मेरे पास बहुत बड़ा ग्रो बैग था ये है अराउंड 3 फीट बाय 2 फीट का। तो इतने बड़े ग्रो बैग में हमने इसको अच्छे से मिट्टी को भर दिया था। और क्योंकि अगर मूली है, रूट वेजिटेबल है, वो नीचे को ग्रो करती है, उसके लिए हमें ग्रो बैग भी उतना ही बड़ा चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो नॉर्मल ग्रो बैग आते हैं 10 इंची 12 इंची का ग्रो बैग, उसमें भी ये उगा सकते हैं। पर 8 इंची में ये नहीं उगेगा, आपको कम से कम 10 इंची का ग्रो बैग चाहिएगा। तो अब ये जो सीड हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इसको एक एक करके लगाना मुश्किल रहता है, तो हम इसको यहाँ पे स्कैटर कर देंगे। अच्छे से बीज जो है वो सब फैला देंगे और फैला देने से यहाँ मेरे पास 3 टाइप के सीड थे, तो मैंने पार्टीशन किया था, 3 पार्टीशंस किए थे उसके और तीनों टाइप के लगाई थी मूली। एक पालक पत्ते वाली, एक लॉन्ग वाइट मूली और एक रेड मूली। तीनों मूली बहुत ही सुंदर आई और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया इनका और मैं बेहद खुश हूँ अपने मूली उगाने से, क्योंकि मूली के पत्ते भी खाए जाते हैं। हर रोज़ हमारे घर में मूली का यूज़ होता है और घर की ही मूली हम लोग खाते हैं। आप यहाँ पे देखो, फिर इसको अच्छे से जब आप सीड को डाल दोगे ना, तो उसके बाद उसे पैट करना मत भूलना। अपनी इस तरह डालिएगा कि थोड़ा थोड़ा गैप रहे उसमें, और उसके बाद में सीड डालने के बाद उसको ऊपर से ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथ से आप थपकी दे दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मूली के जो सीड हैं वो अपनी जगह पे सेटल हो जाएंगे। और जैसे ही ये आपके मूली के सीड सेटल हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर आप हल्की लेयर आप सॉइल की दे दोगे। जो हमने बनाई है सॉइल वो थोड़ी आप रख लेंगे पहले, और जब आप सीड लगा चुके होंगे, जब आप सीड डाल चुके होंगे, तो उसके ऊपर से एक हल्की लेयर आप सॉइल की दे देंगे। आपको इसकी मिट्टी में बस ये ध्यान रखना होता है कि कहीं भी कंकर या पत्थर नहीं आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो आपकी मूली जो है या कैरेट जो भी आप लगाओगे वो जो है वो ठीक से ग्रो नहीं करेगी, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, वो नीचे रूट उसकी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मूली बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो उसके लिए आपको मिट्टी को बिल्कुल लूमी रखना पड़ेगा, बिल्कुल कंकड़ जो है उसमें नहीं होने चाहिए, ऐसा रखना होगा। तो ये करने के बाद में उसे अच्छे से आप प्रेस कर दीजिए। अच्छे से प्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंदर ही कर दोगे,
मतलब आप उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे थपकी दे दोगे। थपकी देने से क्या होगा कि वो सेटल हो जाएगा, जहाँ पे है वो वहीं पे सेट हो जाएगा, और जब आप पानी दोगे तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है इसमें कि कहीं भी जो है कंकड़ पत्थर नहीं रहे, और आपके जो मूली के बीज हैं वो सेट हो जाएं। अब हमें पानी दे देना है, इसे अच्छे से हम इसको पानी दे देंगे, जिससे कि ये पूरा अच्छे से इसमें पानी चला जाए। एक बार इसको फुल ड्रेन ना होने लगे पानी, तब तक पानी देना है। और ध्यान रखना है जब हम इसमें पानी दे रहे हैं तो हमने इसमें ट्राइकोडर्मा मिक्स किया है, ताकि फंगल इश्यूज़ भी ना आए। इससे पहले मैंने जो सॉइल है वो सोलराइज़ की हुई थी, जिसमें ऑलरेडी ट्राइकोडर्मा डाला था, पर इसका 3 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ गया था। और देखिए कितनी अच्छी मूली की ग्रोथ हुई थी। सारा का सारा ऑलमोस्ट 100% जर्मिनेशन था, बहुत अच्छे से ग्रो कर गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि किसी किसी जगह से 2-2 3-3 जो हैं वो एक जगह से मूली उगी हुई थी, जिसकी हमें बाद में थिनिंग करनी पड़ी थी। इसे हमने कवर कर दिया था एक वाइट कलर के जो आते हैं ना, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, तो उससे कवर कर दिया था। ये प्लास्टिक शीट जो होती है हमारी, इसको हमने ढक दिया था। इससे क्या हुआ कि उसमें जो गर्माइश है वो बनी रही थी, और इसको एक्स्ट्रा ठंडक से बचा था ये, जिससे जो सीडलिंग है वो जल्दी से ग्रो हुए थे और काफ़ी हेल्दी रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि अगर आप अपना कुछ उगा रहे हो, आपके सीड छोटे हैं, तो आप उनको थोड़ा टाइम शेड में रखो। जैसे ही ये थोड़े से बड़े हुए थे, हमने खोल दिया था और इसको पूरी धूप लगने दी थी। जल्दी ही ये इतने बड़े हो गई थी कि मूली हम इसमें से हार्वेस्ट कर सकते थे, और इसमें से हमने बहुत मूलियाँ निकाली हैं। इसकी हम थिनिंग करते गए हैं, और इसमें से हम जो है वो मूलियाँ निकालते गए हैं। आपको मैंने एक शॉर्ट्स भी बना के दिखाया था कि चलिए मूली हार्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी मैंने मूली निकाल कर दिखाई थी। ये देखिए अभी मूलियाँ बन रही हैं इसमें, और हमें देखना पड़ता है कि जिसमें मूली बाहर आ गई हो, कि वो बाहर आपका दिखाई पड़े मूली, वो आपको निकाल लेनी होती है। वो अब और ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली होती है। तो आपको बस ये देखना है कि आपकी मूली जो है वो पक गई है, और ऐसे आप निकाल लीजिए। ये देखिए रेड वाली मूली है, और ये थोड़ी सी बाहर दिख रही थी, इसको हमने निकाल लिया। और ऐसे ही बहुत अच्छी इसकी जो हार्वेस्ट है वो बहुत ही अच्छी रही थी। इसके पीले पत्ते हम हटाते जाते हैं, और जो भी आपको इसमें दिखाई पड़े, आप मूलियाँ ये देखिए यहाँ भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इसमें उतनी लंबी नहीं होती हैं, उतनी बड़ी नहीं होती हैं ये मूलियाँ जितनी आपको मार्केट में मिलती है। अगर आप वैसी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो ज़मीन में उगती हैं और केमिकल बेस्ड होती हैं, वैसी मूलियाँ आपको पॉट में मिलेंगी, लेकिन टेस्ट इनका बहुत अलग होता है। ऑर्गेनिक जो मूली रहती है उसका टेस्ट उससे बहुत अलग होता है जो बाहर मिलती हैं। भले ही छोटी होती हैं लेकिन बहुत टेस्टी होती हैं। तो मूली आप घर पे ज़रूर उगाइएगा, और अच्छी चीज़ है, इसे अभी भी उगा सकते हैं। फेब तक ये आपका अच्छे तक चलती रहेगी। वाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।